हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वैद्युत चुम्बकीय फैराडे का नियम। उन्होंने वैद्युत फैराडे हमारे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए दो नियम दिए थे। कौन सा नियम दिया था? प्रथम नियम और द्वितीय नियम। कौन से नियम थे आज इस पर हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके पेपर में। कहीं ना कहीं आपके पेपर में 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड इसको बी केयरफुली होके इसको समझिएगा, ठीक है। फैराडे का जो प्रथम नियम कहता है फ्रेंड्स, वो क्या कहता है? उन्होंने प्रथम नियम दिया था। उन्होंने क्या बताया था? जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? कोई बंद परिपथ ले लेते हैं हम, ठीक है। हमारा इसमें कोई चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। इससे कोई संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, उसके मान में अगर परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जानते हैं ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो कि करंट के डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो ईएमएफ जो हो जाता है जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जो ईएमएफ हमारा उत्पन्न होता है, ये ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यही कहता है हमारा फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। इन्होंने प्रथम नियम देने के बाद इन्होंने क्या बताया था? पहला नियम दिया, उसके बाद दूसरा नियम भी इन्होंने बताया था। दूसरा नियम क्या होता है? देखिए, दूसरे नियम में बताया था, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये जो मतलब दूसरा नियम इन्होंने बताया, उसमें क्या बताया था फैराडे ने कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा, ठीक, उसकी ऋणात्मक दर यानी माइनस, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में जो हमारा परिवर्तन हो रहा होगा यानी डेल फाई बाई डेल टी, ये परिवर्तन हो रहा होगा उनके में, ये किस में होगा? माइनस में होगा, ठीक है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक। फिर आगे फ्रेंड्स इन्होंने इससे एक रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया? ये ई, यानी बता रहे थे ना, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, यानी कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। किसके बराबर होगा? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है हमारा? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। क्यों हो रहा है? क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। परिवर्तन में हम लोग दिखाते हैं किस में परिवर्तन हो रहा है? डेल्टा टी, यानी टी समय में कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा डेल फाई बाई डेल टी, परिवर्तन होता है। जहाँ पर परिवर्तन की बात आती है वहाँ हम लोग डेल लगाते हैं, ठीक है। मतलब अंतर दिखाते हैं। जैसे मान लिया आपसे बोला जाता था टेम्परेचर, मान लिया आपसे बोला जाता था टाइम, ठीक है। तो T2 माइनस T1 आप लिखते थे, T2 माइनस T1 आप लिखते थे। इसको हम लोग और क्या ले सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन पूछा जा रहा है तो आप उसको डेल्टा में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही इन्होंने लिखा हुआ ई इक्वल टू माइनस का डेल फाई बाई डेल टी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की ऋणात्मक दर, ऋणात्मक यानी कि माइनस का साइन लगाया, ये इसके बराबर होता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इन्होंने सूत्र दिया था। फिर आगे देखिए, जहाँ पर आप ऐसे भी बता सकते हैं जो हमारे संकेतों का अर्थ क्या है। डेल फाई इक्वल टू क्या है? फाई टू माइनस फाई वन, यानी पहले जो वाले चुंबकीय फ्लक्स और दूसरे वाले चुंबकीय फ्लक्स का अंतर को ही हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में मतलब डेल फाई बाई कहते हैं, ठीक है, डेल फाई कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप T2 माइनस T1, जैसा भी मैंने आपको बताया, T2 माइनस T1 यानी डेल्टा टी, ठीक है। मतलब परिवर्तन हो रहा है ना टाइम में, तो डेल टी दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टार बना के आप ये नोट्स बनाकर आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? यदि फेरों की संख्या n हो, मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है उत्पन्न, अगर उसमें फेरों की संख्या n हो, जो चुंबकीय फ्लक्स हमारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। किसी कुंडली में क्या होता है? कोई कुंडली हमारी, उसमें जो फेरे लगाते हैं हम लोग, ये इस तरह के फेरे लगाते हैं इस टाइप के, तभी तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है डेल फाई। तो यहाँ वही कह रहा है, यदि फेरों की संख्या n है, मतलब जितने फेरे हम लगा रहे हैं, मान लो 4 फेरे लगा रहे हैं, फिर 5 लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, 12 लगा रहे हैं, 100 लगा रहे हैं, जितने भी मतलब n मान लेते हैं, ठीक है, n है। तो जितने फेरों की संख्या अगर n है तो वहाँ उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तो उसके लिए वहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? ई इक्वल टू माइनस का n डेल फाई बाई डेल टी, यानी कहने का मतलब क्या है? डेल फाई बाई डेल टी ऐसे ही रहेगा। अगर फेरों की संख्या n, यानी कि फेरों की संख्या घटा या बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर n आगे लगा देंगे, इसी के फॉर्मूले के आगे n लगा देंगे। n का मीन्स है मतलब आपकी कोई भी फेरों की संख्या कॉन्स्टेंट तो रहती नहीं है कि आपको 20 फेरे ही लगाने हैं। आप हो सकता है 20 लगा सकते हैं, आप हो सकता है 100 लगा सकते हैं, आप हो सकता है 40 लगा सकते हैं, आप हो सकता है 500 लगा दें। तो जितने फेरे आप लगाएंगे तो वहाँ पर n की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो n यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो है चेंजेबल है, नहीं मतलब n की वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया था, इससे फॉर्मूला ही बनाया गया है, मतलब फॉर्मूला है। और एक ये भी फॉर्मूला ही है, मतलब फॉर्मूला तो बेसिक यही है, लेकिन आप क्या है, अगर मैंने आपकी फेरों की संख्या दी हुई होगी तब आप फॉर्मूला ये लगाएंगे। यदि आपको फेरों की संख्या किसी प्रश्न में दी हुई है तब ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था इंपॉर्टेंट फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। आई होप आपको ये दोनों नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इसको नोट करके अच्छी तरीके से कहीं लिख लीजिए। एग्जाम के टाइम पे ये सब आपको आसानी से नहीं मिलता है, तो इसलिए आप इसको कहीं आप लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी
भी लेके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये फैराडे का नियम दोनों समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th में आपके, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपके 7 सेट होते हैं, ठीक है, कितने सेट होते हैं आपके 7 सेट होते हैं, ठीक है। 7 सेट में आपके हो सकता है आपके ही सेट में ये प्रश्न आ जाए। 7 सेट में देते जरूर है वो क्वेश्चन, आपका 3 नंबर का देंगे या तो मैक्सिमम 5 नंबर का ये देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों फैराडे के नियम समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह के हाई स्कूल और इंटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।